Yes, how you have built up this mindset, being productive or learning about different things. Chale, you're not an economist, yeah, investment advisor, yeah, hedge fund manager, but you have given some amazing advice. I'm just curious how you build up that mindset, that perspective, that analysis of things. What are like your tools? Just jo aap padhte hain, what are some of the people that you follow from whom you are learning these things, or which is like just like aapki curiosity ko ka jawab de pate hain, and you are asking and asking, or you're reading and baat se baat nikalti hai and you are researching. What are some of these tools that you're learning from? I think I don't follow people. ये बड़ा important. I've never followed people. I've never had an individual जिसको मैं कहूँ यार वो क्या king है, यही मेरी salvation है. Because होता नहीं है ऐसे. कोई एक इंसान एक एरिया में आपको कोई अच्छी चीज सिखा सकता है, बट ही इज नॉट द ओनली सैल्वेशन for every, or does not have the answer for every question that you have. So I don't necessarily follow any particular individual. I have interest areas. I've always been interested in. What are your interest areas? I'm interested in geopolitics. Okay. Not local politics, but geopolitics. Okay. Certainly. I'm definitely very interested in political economy. Political economy से मुराद ये होता है कि एक politics होती है, एक economy होती है, और actual में जो society के अंदर practically हो रहा होता है वो एक political economy होती है, जिसमें different people and their interests and their businesses then create a political system that eventually runs an economy, and so वो पूरा system किस तरह काम करता है उसको political economy कहते हैं. I'm definitely interested in technology, and so I read up a lot on, and when I say technology, I'm not necessarily interested in the new phone with the new feature. I used to be back in the day, but I'm interested in how technological advancements can solve a lot of our problems. So for example, like मैं एक छोटी सी मिसाल, लास्ट वीक में बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि पाकिस्तान में वाटर स्कार्सिटी आ जाएगी 2025 में, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आएगी, पूरी दुनिया में आएगी. अच्छा ठीक है, इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? तो मैंने देखा दुनिया में क्या हो रहा है, फिर मैंने उसको गूगल किया, वाटर स्कार्सिटी रिसर्च, फिर मैंने देखा अच्छा डीसैलिनेशन, मैंने कहा डीसैलिनेशन रिसर्च, फिर मैंने उसके 10 आर्टिकल्स पढ़े, फिर मैंने देखा अच्छा डीसैलिनेशन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, उन्होंने कहा जी हाई एनर्जी का मसला है. फिर मैंने देखा अच्छा हाई एनर्जी तो क्या ऐसा हो रहा है दुनिया में जिससे एनर्जी की कॉस्ट कम की जा रही है. तो मैंने देखा न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन है जो कि फ्रांस में डेवलप की जा रही है, अनलिमिटेड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो सडनली एनर्जी को पोटेंशियली बहुत सस्ता कर देगी. तो अगर एनर्जी सडनली बहुत सस्ती हो गई तो पोटेंशियली आप पानी को जो है वो अगर पानी की डिसैलिनेशन की जो प्राइमरी कॉस्ट है वो एनर्जी की है, तो अगर उस कंपोनेंट को मैंने सस्ता कर दिया तो मैं पानी को हार्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा समंदर से. अगर मैं पानी को हार्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा समंदर से, तो शायद आज से 20 साल बाद मैं हिमालय से वेट नहीं कर रहा हूँ कि पानी मेरे पास कब तक पहुंचे, मैं सिंध में बैठा हुआ पंजाब से ज़्यादा फर्टाइल लैंड बना के बैठा हुआ. तो उसमें क्या हो रहा है, लाइक सडनली नाउ थ्रू ब्रेकिंग इट डाउन, लाइक टेकिंग अ प्रॉब्लम, ब्रेकिंग इट डाउन and reading along the way, because I have the knowledge of the entire world through Google, I'm able to identify कि यार कल को क्या एक तो potential solutions क्या हैं, और you are able to then create mind maps of potential predictabilities of कि यार कल को ऐसा हो सकता है कि you know MIT ये रिसर्च कर रहा है. MIT रिसर्च जब करता है तो 30 साल बाद दुनिया वो देखती है उस रिसर्च को, तो वो क्या रिसर्च कर रहा है आजकल बैठा हुआ जिससे हमारे इलाकों में क्या इम्पैक्ट पोटेंशियली आ सकता है, और उस इम्पैक्ट से आखिर में क्या आज तो हम कह देंगे पानी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो बोरिया बक्से बंद करें, रशिया मूव हो जाए. ऐसा तो नहीं है ना. अब तो 2040 में भी हम बड़ी बातें कर रहे थे, 1940 में भी बड़ी बातें कर रहे थे, 1600 में भी बड़ी बातें कर रहे थे. इंसान अशरफुल मखलूकात ने ये किया ही है कि वो जाता है और जाके सोचता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. हम अगर नहीं कर रहे तो दुनिया में तो कोई ना कोई कर रहा है, और वो सिर्फ हमारा मसला तो नहीं है, वो तो मिडिल ईस्ट का भी मसला है, वो तो अफ्रीका का भी मसला है. तो उस मसले में हम कहाँ पर आते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जाके. तो एनीवे जब लास्ट वीक मैं उसमें शुरू हुआ, मैंने फिर उससे उसी 3 या 4 घंटे में उसमें लगा रहा. उसमें मैंने फूड का भी देखा कि फूड के क्राइसिस किस तरह से आ रहा है, उसके पोटेंशियल क्या सोल्यूशंस हैं, उसके सोल्यूशंस कौन से प्रैक्टिकल हैं, कौन से इम्प्रैक्टिकल हैं, कौन से सोल्यूशंस पाकिस्तान अपना सकता है, कौन से नहीं अपना सकता. You know, it's really just about consuming a lot of hyper information, like छोटे snippets of. पहले मैं अपना इंटरेस्ट एरिया देखता हूँ, फिर उस इंटरेस्ट एरिया में देखता हूँ अच्छा समय दुनिया में क्या हो रहा है, like just. And these interest areas changes over sometimes a period? Yes, absolutely. Okay. Sometimes I like this. I mean, I wasn't interested in investment a lot. Then I talked to a couple of people and I was like, अच्छा investments क्या होते हैं? ठीक है, stocks में घुसा, stocks का सारा पढ़ा. ओ अच्छा stocks बड़ा फिट है, लेकिन एक्चुअली जब उसमें डेप्थ में गया देखा अच्छा स्टॉक्स में तो घुसना बड़ा मुश्किल है, और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तो जो कंपनीज अभी इस वक्त बैठी हुई हैं वो सारी इतनी, वो भी अगेन उसी लीड की कंपनीज है, ना डिविडेंड देती हैं ना कुछ करती हैं, तो और वहाँ पे इतने थोड़े लोग खेल रहे हैं कि मार्केट मैनिपुलेट बड़े आराम से हो सकती है. तो अच्छा स्टॉक्स के अलावा क्या ऑप्शन है? अच्छा रियल एस्टेट है. अच्छा रियल एस्टेट में क्या होता है? अच्छा रियल एस्टेट का पढ़ा, उसको ब्रेक डाउन किया, देखा ओ अच्छा ये तो अनप्रोडक्टिव एसेट है, इससे तो ये नुकसान हो रहे हैं, इसको अगर सही किया जाए तो उससे ये फायदे होंगे.
It's a hopping from one thing to the other, to the other, to the other. Go in, learn something, put it in the back of your mind. As you grow, you're able to connect a lot of these components together, right? मैंने कभी इकोनॉमी को नहीं पढ़ा, मैंने कभी इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा, मैंने इंटरेस्ट एरिया की चीज़ों को देखा और उसको लिंक करना शुरू किया विद योर वाइडर इकोनॉमी, और उसमें मैंने पॉलिटिक्स डाली और इकोनॉमिक्स डाली और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स देखी. एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ. पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि 1980s के अंदर एक पूरा विजन बनाया गया था पाकिस्तान के थिंक टैंक्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तान को एज अ सुपर स्टेट इन्विजन किया था. अमेरिका में कैलिफोर्निया एज अ सुपर स्टेट. कैलिफोर्निया ड्राइव्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अमेरिकन इनोवेशन एंड अमेरिकन जीडीपी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो पाकिस्तान को एज अ सुपर स्टेट इन्विजन किया था फॉर द सेंट्रल एशियन स्टेट्स पोस्ट कि जी सोवियत कोलैप्स होगा, ये सारी की सारी कंट्रीज आज़ाद हो जाएंगी, हम लोग इनको एज अ सुपर स्टेट आएंगे, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारे साथ कल्चरल लिंकेजेस हैं, इनके थ्रू हम जो है जी इनका हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हब बन जाएंगे, और इनके पास बहुत सारी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कंज्यूम भी करेंगे, सस्ती एनर्जी भी आ जाएगी और दुनिया में करेंगे, और हम एक ट्रांजिट रूट बनेंगे. आज हम सीपेक को बेचते हैं. ये बहुत पुराना विजन था एक, जो कि इनके लिए था हमारा. पाकिस्तानियों को पता है इसके बारे में? नहीं पता. लास्ट गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बहुत क्लोज लिंकेजेस हो रहे थे. एक गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी रशिया से आने की. वो गैस पाइपलाइन क्यों पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है? 2027 के अंदर आपकी गैस खत्म हो जाएगी, आपके पास एनर्जी नहीं होगी. आप दुनिया में आप कुछ भी बनाते हैं ना, इस मुल्क के अंदर कुछ भी बनाते हैं, आपका अनाज भी एनर्जी डिपेंडेंट है, आपके ट्रैक्टर कैसे चलेगा? हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी की कॉस्ट होती है. अगर इस मुल्क के अंदर आप एनर्जी की कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, आपका फ्यूचर इररेलेवेंट है और आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा. उसके अंदर आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इनकी है टापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन है. हमारे लिए गैस पाइपलाइन बड़ी ब्यूरोक्रेटिक सी, बोंगी सी, इररेलेवेंट सी चीज़ें हैं. आपको पता है पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, जितना शायद जो सुबह शाम हम लगे होते हैं वो चीज़ें इतनी इम्पैक्ट नहीं करती. हमारे कितने लोगों के सवाल है, मुझे आज अभी भी याद है इमरान खान साहब SCO कॉन्फ्रेंस पे गए थे. हमने उस वक्त पाकिस्तान में चल रहा था, हमने 6.5 लाख रुपया लगा के अपनी टीम को SCO के लिए भेजा था वहाँ पर कवर करने के लिए, क्योंकि इट वाज अ वेरी पावरफुल थिंग SCO. वो एक पूरा अगर ब्लॉक बन जाए ना, वो पूरी तकदीर बदल देगा हमारे रीजन की. पाकिस्तान में nobody cared. वो 9 PM की एक आखिरी खबर थी कि वो SCO गए और whatever. भाई उसकी सिग्निफिकेंस तो समझो, उसको देखो तो सही कि वो उससे होगा क्या, उससे ट्रेड क्या बनेगी. लाइक यू डोंट नीड टू बी, हमारे लोग कहते हैं ना कि अमेरिका को ज़्यादा तंग ना करो, वो सबसे बड़ा आपकी एक्सपोर्ट मार्केट है. तो यार वही रह गई एक्सपोर्ट मार्केट. पूरा सेंट्रल एशिया स्टेट्स पड़ी हुई हैं, वो गुर्बत में है क्योंकि उनके पास एनर्जी है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे. आप गुर्बत में हो क्योंकि आप चीज़ें बनाते हो, आप किसी को बेच नहीं कर पा रहे. आप जाओ और जाके उनकी एनर्जी को ट्रांजिट रूट दो और दुनिया को खरीदने दो. उनके पास पैसा आएगा, उनके पैसे से आप चीज़ें बनाओ, कपड़े बनाओ, अनाज बनाओ, उनको बेचो, ट्रेड करो. आप देखो आप दोनों के दोनों किस तरह राइज करते हो. ठीक है, मैक्रो सोचो, थोड़ा सा अपने बबल से थोड़ा सा बाहर निकलो. तो वो अनफॉर्चुनेटली a lot of people don't have that, but I am very interested in those things, so I read up on those and I read up on India, Pakistan, Iran, America, रशिया का. मैंने आपको अभी तस्करा किया था कि कल पुतिन की एक स्पीच आई थी पोस्ट जो उन्होंने एनेक्सेशन ऑफ रशिया ऑफ यूक्रेन के जो डोनेट्स्क एंड अदर रीजन्स हैं. तो उसकी वो आप स्पीच पढ़ें तो इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी. इट्स अ फिनोमिनल स्पीच. इट गिव्स यू अ विजन ऑफ a different world, a world that is built around Eastern values. मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छी थी स्पीच या बुरी स्पीच थी या सही स्पीच थी या गलत स्पीच थी, but it was a powerful speech. For whatever reasons, it is going to be, it is something that's going to change the very direction of our region and of this world. Truly जो मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है वो इस स्पीच के बाद वो एक विजन दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी राइट विंग पोटेंशियल जो राइज हो रहा है दुनिया में लीडर्स का, उनको उन्होंने एक वो दिया है कि यार यू डू नॉट हैव टू एडहेयर टू दी पोस्ट मॉडर्न लेफ्ट विंग वैल्यूज दैट आर कंटिन्यूअसली परपेचुएटेड बाय द वेस्टर्न एलीट. व्हाट ही टॉक्ड अबाउट, सम ऑफ द थिंग्स दैट ही टॉक्ड अबाउट, वो एक फिलॉसफी है, बड़ी डेप्थ है उस फिलॉसफी के अंदर. ऑब्वियसली देयर इज अ रशियन प्रोपेगेंडा देयर, जस्ट टेक दैट आउट, बट द फिलॉसफी इज वेरी पावरफुल एंड if you read that, you can begin to see a lot of what's going to happen in our region and in the world over the next few